आज की क्राइम की कहानी महाराष्ट्र के यरवड़ा की है, जहां एक अनोखी समुदाय है और उन लोगों का शादी से पहले एक अनोखी रस्म किया जाता है। वह रस्म कानूनन दृष्टि से कभी भी न्यायिक नहीं हो सकता है। तो आज बात करने वाले हैं वहाँ के होने वाली क्राइम रस्म की। कितनी आपराधिक वह रस्म है, क्योंकि वहाँ किसी के शादी से पहले वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। वर्जिनिटी टेस्ट में जो पास होते हैं उसी की शादी होती है और उसी को खरी लड़की मानी जाती है। नहीं तो यदि खोटी है तो उसकी शादी नहीं होती है उस समुदाय और उस समाज में। तो वैसे ही एक बार वहाँ पर पंचायत बैठे हुए थे। इसी बात को लेकर लड़का का शादी होना था। जब उस लड़का से पूछा गया पूरी भरी सभा में, पूरी पंचायत में जो मुखिया है, बड़ा जोर से कि आपको जो माल मिला वह खरी है या खोटी, वह शुद्ध है कि नहीं, तब वह व्यक्ति कहते हैं कि हमको जो माल मिला वह पूरी की पूरी खरी है। फिर उसने प्रूफ दिखाया, एक सफ़ेद चादर लाया, उसमें लाल रंग का धब्बा था, ब्लड का धब्बा था, क्योंकि उस रात को उस शख्स ने उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे और फिर उस संबंध बनाने के दौरान ब्लड आया था, जो कि उस सफ़ेद चादर में दिख रहा था। फिर तब वहाँ की पंचायत ने उस व्यक्ति से कहा, तब तो पूरी पार्टी चलनी चाहिए और शादी की जितने जश्न है वो मनने चाहिए। इसका मतलब शादी पक्का हो गया। लेकिन ऐसे ही रस्म के विरुद्ध में एक सुमन नाम की माँ खड़ी होती है और वह ठान लेती है कि जो मेरे साथ हुआ इस तरह का रस्म, वह रस्म हम अपनी बेटी के साथ कभी भी होने नहीं दूंगी। फिर सुमन की बेटी सयानी होती है और वह ठान लेती है कि कोई भी लड़के वाला आए तो हम पहले ही बोल देंगे कि यह रस्म मेरे बेटी के साथ नहीं होगी। वर्जिनिटी टेस्ट का रस्म एक रात पहले उसके साथ शादी से पहले टेस्ट किया जाता है, क्या यह वर्जिनिटी पूर्ण रूप से शुद्ध है या फिर इस लड़की का किसी और के साथ सेक्स संबंध था। जब सुमन ने यह ठान लिया तो बहुत रिश्तेदार आए। समाज को जब यह पता चल गया तब तो उन लोगों ने ठान लिया कि सुमन की शादी आजीवन भर नहीं होने वाली है। और हुआ भी यही। बहुत रिश्तेदार आए, लड़के वाले, बातचीत सब चीज़ ठीक हो जाने के बाद जब भी वर्जिनिटी टेस्ट की बात आते तो उसकी माँ साफ साफ मना कर दिया करती थी कि नहीं, मेरी बेटी वर्जिनिटी टेस्ट नहीं देगी। आपको शादी करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। बहुत रिश्ते ठुकरा चुके थे, शादी उसकी बेटी की नहीं हो रही थी, उसकी बेटी भी रो रही थी। लेकिन उसकी बेटी भी ठान चुकी थी कि वर्जिनिटी टेस्ट नहीं देना है। तब तो समाज में उस लड़की के प्रति गलत निगाहें से लोग, गलत नज़रिए से लोग देखने लगे कि शायद इसका कोई संबंध चल रहा होगा, कोई चक्कर चल रहा होगा, जिसके कारण यह लड़की या फिर इसकी माँ वर्जिनिटी टेस्ट नहीं देने की बात कर रही है। फिर बात गए, समय बीतता चला गया। एक लड़के वाले आए, उन्होंने भी शादी पक्की कर ली कि नहीं भाई शादी होगी, सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्जिनिटी टेस्ट की बात आई, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं देने की बात की गई, लेकिन ना करते फिर हामी भर लिया गया। फिर सुमन की जो बेटी थी उसको लेकर वर्जिनिटी टेस्ट की बात को रखी गई। इस शर्त को मान लिया गया क्योंकि शादी की बात थी, शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भी हामी भर ली। एक कमरे में उस रात लड़के और वह लड़की चली गई। इसके बाद एक सफ़ेद चादर बेड पर बिछाकर उसके साथ संबंध स्थापित किया जाता था और उस रूम में कोई भी ऐसा नुकीली चीज़ नहीं रखा जाता था जिससे कि काटा जा सके या फिर किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। रात गुजर गई, सवेरे हुआ, फिर पंचायत बैठते हैं वहाँ पर। पंचायत जब बैठते हैं, पूरे गांव की सभा, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों पक्ष के लोग भी बैठते हैं। फिर जो वहाँ के मुखिया थे वह उस लड़के से पूछते हैं कि लड़की, अर्थात रात को जो माल तुझे मिला था वह खरी है या खोटी। वह लड़के अभी तक कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन वह लड़की बोल उठी कि अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ यहाँ पर और तुम लोगों को गिरफ्तार करवाती हूँ, क्योंकि तुम लोग जिस रस्म को अपनाए हो वह गलत है और यह कानूनन अपराध है। फिर इस तरह की बात सुनकर वहाँ हंगामा हो गया। फिर पंचायत जो बैठे थे, वहाँ के जितने लोग थे, उस लड़की वाले के माता पिता
से मारपीट भी किया, धमकी भी दी कि इस तरह की बात बोल दो कि अपनी लड़की को ना करें, क्योंकि हम लोग की परंपरा के यह रस्म है और अपने रस्म के प्रति हम लोग आज भी बने हुए हैं। तो इस बात को लेकर दबाव में आ गई वह लड़की, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि नहीं, इस सब को डरा धमका के मनवा लिया जाए पंचायत वाले। लेकिन वह लड़की भी काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन वर्जिनिटी टेस्ट की बात को सामने नहीं रखा गया। उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर लिया। चाहे क्या हुआ, वह खरी है या खोटी वह पता नहीं, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर लिया। लेकिन इस तरह की जो घटना घटी थी तो हल्ला होते हुए बाहर भी चली गई। बाहर से पत्रकार भी वहाँ पहुँचे। पत्रकार जब पहुँचे तो उससे भी धमकाया गया कि यह हम लोगों का परंपरा है। इस बात को उन लोगों ने कबूल भी किया कि हाँ, हम लोग इस तरह का वर्जिनिटी टेस्ट के बाद ही शादी करते हैं, लेकिन यह हम लोगों की परंपरा है और परंपरा को हम लोग निभाते हैं। लेकिन उस पत्रकार ने बड़ी हिम्मत से वहाँ जाकर सब चीज़ पूछताछ की और उस बात को सबके सामने लाया। तब ज़रूरत यह थी कि महाराष्ट्र सरकार कोई नियम लागू करे, उस समुदाय के विरुद्ध कोई कड़ाई से ऐसा रूल बनाए जिससे कि आगे इस तरह की कोई आपराधिक घटना ना हो कि शादी से पहले किसी लड़के का सेक्स परीक्षण देना पड़े, वर्जिनिटी टेस्ट की, कि लड़की शुद्ध है या किसी और से अफेयर चल रहा था, क्योंकि यह कहीं भी जायज़ नहीं है। साइंटिफिक विधि से भी देखा जाए तो लड़की की वर्जिनिटी टेस्ट की बात रही तो यह ज़रूरी नहीं कि पहली बार सेक्स संबंध बनाने के दौरान ब्लड आए, क्योंकि जो खेलती कूदती है तो उसकी वर्जिनिटी टूट जाती है। तो यह घटना महाराष्ट्र की काफ़ी शर्मनाक घटना है और शर्मनाक रस्म है। इस रस्म को जितना जल्दी हो सके बंद कर देने में ही भलाई है और बंद होना चाहिए, ताकि लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वह ना हो। तो अंततः सुमन, जो उस लड़की की मम्मी थी, उसकी जिद काम आई और पत्रकार के माध्यम से इस बात को सबके सामने रखा गया। तो अब यह रूल कितने दिन के बाद बनती है और कितने दिन के बाद यह रस्म बंद होती है यह तो पता नहीं, लेकिन इसे बंद कर देना चाहिए, इस तरह की रस्म। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और क्या यह रस्म उन लोग जो परंपरा से निभा रहा था सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसे जितनी जल्दी बंद हो सके उतनी जल्दी बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि यह एक लड़की के ऊपर अत्याचार की परंपरा है और इसे कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो मिलते हैं किसी और कहानी में। मेरा कहानी या फिर क्राइम की कोई भी अपडेट्स देने का मतलब यह नहीं है कि आप लोग को विचलित करना। मेरा क्राइम अपडेट्स का मतलब है कि आप लोग को अलर्ट करना कि इस तरह की कोई भी क्राइम हो तो उससे आप पहले ही दूरी बना लें, उससे अलर्ट रहें, उसकी सूचना आगे दें ताकि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके और आप सेफ रह सकें। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।